साल में और क्या कुछ आपको लग रहा है कि आप ग्राउंड जीरो से जुड़े क्या कुछ आपको लग रहा है बदलाव हुआ है इन 11 साल में प्रधानमंत्री के गगनगिर की टनल बन गई, सोनमर्ग तक सीधे आप 12 महीने में आप जाएंगे। अंजी खड़ पर रस्सियों का पुल बना है। चिनाब नदी पर 395 मीटर ऊंचा पुल बना है। ट्रेन श्रीनगर से जम्मू जाएगी। चेरी की पहली मालगाड़ी चेरी की 24 टन लेकर 28 घंटे में बांद्रा पहुंची है। ये बहुत बड़ी बदलाव जम्मू कश्मीर का इन 11 सालों में हुआ है। वो 11 साल, अब के 11 साल, उससे पहले के 70 साल, ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 11 साल और उन्हीं 11 साल में मुख्यमंत्री के पावर्स छीने गए हैं और आज यहाँ के मुख्यमंत्री रो रहे हैं कि हमारा कोई नहीं सुनता। आप उसको रुमाल लेकर जाना और उसके आंसू पोंछ लेना। अगर आपको इतना ज़्यादा उसके साथ है तो उसको पोंछ लेना। कोई किसी के पावर नहीं काटे गए हैं। वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बराबर पावर है। एक होम छोड़कर कोई उससे छीना नहीं गया है। सारे डिपार्टमेंट उसके पास है। वो इस प्रकार का रोना रोए, ये मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब जैसे चीफ मिनिस्टर के लिए अच्छा लगता है। उसको अपनी सरकार चलानी चाहिए। वो सरकार नहीं चला सकता है। यहाँ बिजली, पावर, सड़क ये देने का काम उसको करना है, वो करे। वो चीफ मिनिस्टर है हमारा। वो चीफ मिनिस्टर होने के नाते उसको ये काम करने हैं। उसको किसी ने रोका नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि नहीं करने देते, डिप्टी सीएम कह रहे हैं। डिप्टी सीएम भी उसका वैसे ही है पुचलुकू। डिप्टी सीएम कुछ नहीं है भैया। कौन रोक रहा है उसको, मुझे बताइए ना, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। कल यूनियन मिनिस्टर आए थे तो चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे पावर मंत्री है, वो नहीं थे वहाँ? क्या सब चीज़ें वहाँ बातचीत नहीं हुई है क्या? ये कहना कि मुझे काम नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब है वो काम नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। सर, आप कोई नहीं रोक रहा उसको काम करने। सर, आपको लगता है कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए? हाँ, स्टेटहुड तो रेस्टोर कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर कहा है कि स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? जब वो स्टेटहुड रेस्टोर होकर क्या होगा बड़ा कुछ? सर यही? अरे भैया, ये जो एक चुलमुला वो कबूतर बिल्ली ना देखे, ऐसा कोई कुछ नहीं होता भैया। इतने सारे डिपार्टमेंट है, सैकड़ों डिपार्टमेंट है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किसी का। वो चीफ मिनिस्टर के पास है। चीफ मिनिस्टर उन डिपार्टमेंटों को चला है तो अच्छी तरह से हमारा स्टेट आगे प्रोग्रेस करेगा। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज 11 साल गरीब कल्याण के जो सरकार है वो पूरे हो चुके हैं और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किए इन 11 वर्षों में हमारे देश को बदलने के लिए, यहाँ की तस्वीर बदलने के लिए, मैं मानता हूँ या कभी हम जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा बदलाव पूरे देश में होगा। आज अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करोगे, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हमारे देश को फास्टेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली 4th नंबर पे रैंक किया है, तो उसके लिए मैं बधाई देता हूं। उसके साथ साथ जब पहली इनकी सरकार बनी 2014 में, उन्होंने पहले एक ही नारा दिया कि इस बार ट्रांसपेरेंसी होगी, इस बार सबका साथ सबका विकास होगा, न खाएंगे न खाने देंगे, ऐसे स्लोगन चले। और आप खुद देखते हो 2014 से पहले जब अखबारें हम लोग उठाते थे तो स्कैम्स, करप्शन के बड़े बड़े ये आते थे, न्यूज आते थे। और आज आप देखते हो इन 11 सालों में कोई ऐसा एक केस हमें नहीं देखने को मिला। ये शुद्ध साफ सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। स्टेटहुड लेके काफी आंचल है। स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, हमने पहले भी बोला है और भारतीय जनता पार्टी भी उसके हित में है कि स्टेटहुड हमारा राइट है। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने खुद बोला है कि हम स्टेटहुड दे देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो उचित टाइम पे हमें स्टेटहुड भी दे देंगे। हर एक सेक्टर में तरक्की की, चाहे वो रेल हो,
चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो पावर हो, एजुकेशन हो, कोई भी ऐसी जो स्कीम्स हैं पहले से ही आप देख रहे हैं 2014 से हमने देश को, जो प्रधानमंत्री जी ने देश को घोटालों से निकाल कर विकसित भारत बना दिया, वो आज आप सबके सामने है, हम सब उसके गवाह हैं। हेल्थ में माँ बाप को अपने बच्चे पूछते नहीं थे, जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ थी वो किसी को नहीं मिलती थी। जो लैंडलेस लोग थे, जो वो माएँ बहनें थी जिनके पास चूल्हे के लिए गीली लकड़ी रहती थी, उनके आंखों में आंसू आते थे, वो गीली लकड़ी जलाते। उसके बाद जो उज्ज्वला स्कीम के तहत हर एक घर को सिलेंडर मिला, हर एक घर को गैस मिला, वो हमारे सामने है। हमारे देश को जीरो से हीरो बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इन 11 सालों में देश को दिया है, वो वाकई में इस देश को महान बना देता है। डॉक्टर साहबा, डिप्टी सीएम का कहना है कि यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट चलती है और उसके साथ साथ जो है उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमारा नहीं मानते हैं और आज मनमानी चलती है। तो किस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं? देखिए, इसमें तो हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर हमेशा पावरफुल रहता है, उनको मालूम होता है कि पहले ही इलेक्शन से पहले सब जानते थे हम यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ के जो पावर्स हैं वो किस कदर होंगे, क्योंकि वी हैव सो मेनी यूटीज़ इन आवर कंट्री। दिल्ली की भी यूटी है और हम जानते हैं यूटी में क्या पावर है, और उस पावर के तहत हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने हल्फ लिया हुआ है। और हाँ, फिर ये काम करने पे सारी बात आती है कि अगर आपने वादे किए हैं उसी इलेक्शन में कि हम नौकरियां देंगे, हम पावर देंगे, हम बिजली माफ़ करेंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे। देखिए, उसमें हम भी हैं। मैं दरक्षा अंद्राबी भी यहाँ की सिटीज़न हूँ, हम भी वेट कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ तो किसी ने रोके नहीं हैं। बाकी रही वो जानते हैं कि पावर एलजी के पास है, उनके पास था और उन्हीं के पास ये यूटी में रहेगा। और एलजी साहब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमने 5 अगस्त 19 के बाद एलजी साहब मनोज सिन्हा जी का पावर देखा, काम देखा, उसमें यूटी हर तरीके से कामयाब रही, हर सेक्टर में कोई भी खामी नहीं थी। आज भी लोगों से पूछिए, वो कहेंगे कि वो दौर और आज के दौर में बहुत अंतर है। मैम, इसराइल ईरान टेंशन्स के दरमियान जम्मू कश्मीर के वो तालिब इल्म जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके वालिदैन बड़े परेशान हैं इस वक्त। कहाँ? ईरान में जो जम्मू कश्मीर में वो गवर्नमेंट देखेगी, क्योंकि अभी जो हालात हुए हैं वो गवर्नमेंट देखेगी। वो तो फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो देख लेंगे। आपके तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जय जय मंगलदायक जय। को यादगार बनाने के लिए जो डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विजन से बना हुआ है, देश के राष्ट्रगान से कर रहे हैं, जो हमारी एकता, विरासत और वफादारी का मिशन है। गुजारिश है कि तमाम हाज़रीन खड़े हो जाएं। मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे
तव जय गाथा जय जय मंगलदायक जय हे जय हे जय 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 हे लीडर को खो दिया। उनकी खिदमत, उनका विजन और उनका जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी जैन के कि वो डाइस पर आए और अपने जज्बात का इजहार करें। आज के इस कार्यक्रम में 11 साल बेटी साल जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में कार्य की है, उसी कार्यक्रम को आज यहाँ श्रीनगर के ऐतिहासिक टैगोर हॉल में हम लोग लालचौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कर रहे हैं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में माननीय संगठन मंत्री श्रीमान अशोक कौल जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं जोरदार तालियों से आपसे गुजारिश करता हूँ कि उनका स्वागत करें। उनके साथ हमारी बहन एमओएस डॉक्टर दरक्षा अंद्रा भी हमारे बीच में है। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे एमएलए विक्रम रंधावा जी है, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। साजिद साहब हैं, साहिब साहब और अर्शी साहब मैं और अशोक साहब मैं तहे दिल से सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सबको पहले ही मैंने बोला कि आज का जो कार्यक्रम है वो 11 साल जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में एक बदलाव लाया, आज उसी जिस तरीके से पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, आज लालचौक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आप सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आप सभी सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आप सबको पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब चुन के आए, उससे पहले जब सरकारें होती थी, जब हम अखबारें निकालते थे तो बड़े बड़े अक्षरों में करप्शन स्कैम्स के बड़े बड़े नाम आते थे। और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, ट्रांसपेरेंसी इतनी हो गई कि आज आप देखते हो कि चाहे हमारे डीबीटी हो, जो हमारे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या ऐसे अनेक कार्य जो हमारे देश में हुए वो कभी शायद ही नहीं होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ख्वाब था, जो सपना था कि जो हमारे देश में विकसित भारत होना चाहिए, और मैं मानता हूँ ये जो 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए वो एक बेस बनी है उस चीज के लिए कि आने वाले टाइम में हमारा देश भी विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा। साथियों, आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री विक्रम रंधावा साहब, एजाज साहब जो हमारे डीडीसी मेंबर भी हैं और हज के ऑनरेबल मेंबर भी हैं, वो भी तशरीफ फरमा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो प्रोग्राम कर रहे हैं। अर्शीद भट्ट साहब, हमारे साजिद यूसुफ साहब जो मीडिया के इंचार्ज हैं, इंजीनियर साहिल साहब जो आईटी के इंचार्ज हैं, सामने बैठी सबा जी, बाकी रफ़ीक साहब, राशिदा जी और तमाम मेरे भाई जो दूर दूर से आए हुए हैं, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आज जो 11 साल का बेमिसाल प्रोग्राम है, आप सबों का यहाँ पे वेलकम भी है, स्वागत भी है और आपका शुक्रिया भी है। और मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।